हेलो स्टूडेंट, आज लेक्चर 7 लेकर के आए हैं डिटर्मिनेंट का, जिसमें थ्योरी नहीं करवा रहे हैं, प्रॉब्लम करवा रहे हैं। क्योंकि थ्योरी में इम्पोर्टेंट पार्ट ऑपरेशन करवा चुके हैं, उस पर ढेर सारा क्वेश्चन आपको फंस रहा होगा या दिक्कत हो रहा होगा ऑपरेशन में। उस सारे क्वेश्चन को अपने माइंड से हम एवरेज कलेक्शन कर लिए हैं कि इस समय आप प्रॉब्लम हो सकता है आपको, और सबको बारी बारी से हम क्लियर कर रहे हैं। तो आइए, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 12 तक बता दिए थे उस समय, हम आज 16 नंबर बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए जरा सा 16। वन ई का पावर then find f pi by 3। तो क्या है वो सुनिए। अब यहां पर डिटर्मिनेंट तो समझिए सिंपल है, बना ही लेंगे, लेकिन यहां पर यूनिक चीज क्या है, e टू द पावर i थीटा क्या है। तो चलिए उसको बाद में डील करते हैं। पहले करते क्या है या छोड़िए बता ही देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है 11th में, जिसमें एक टॉपिक आपको हम पढ़ाते हैं यूलर फॉर्म। क्या बताते हैं? अब यूलर फॉर्म क्या है, e टू द पावर i थीटा को हम लोग यूलर फॉर्म बोलते हैं, और e टू द पावर i थीटा बराबर होता है cos थीटा प्लस i साइन थीटा कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो बताइए, अगर e पर i थीटा है तो cos थीटा प्लस i साइन थीटा। मान लीजिए थीटा की जगह 30 रहता तो लिखेंगे cos 30 प्लस i साइन 30। पाई बाई 2 रहेगा, मान लीजिए i पाई बाई 2 लिख ही देते हैं, e टू द पावर i पाई बाई 2 कहीं रहा लिखा हुआ, तो आप लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस i साइन पाई बाई 2। क्लियर हो गया? यही चीज यहां पर i थीटा है। अब f थीटा तो हमको दिया हुआ है, f पाई बाई 3 का डिमांड हो रहा है, तो जहां पर थीटा है वहां हम लोग क्या ले लेते हैं, पाई बाई 3। यहां हो गया 1 1 1, यहां हो गया 1, और यहां हो गया e का पावर i, और थीटा की जगह क्या चीज है, पाई बाई 3। यहां भी 1, यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ e का पावर माइनस i पाई बाई 3। अब हमको चाहिए e टू द पावर i पाई बाई 3 का मान, तो यहां पर आप ले लीजिए e टू पावर i पाई बाई 3। तो बताइए क्या होगा, cos पाई बाई 3 प्लस i साइन पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 मतलब cos 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है, 1/2, और sin 60 क्या होगा, √3/2। तो फाइनली 1/2 कॉमन ले लीजिएगा तो 1 प्लस √3i। क्या मिला, 1 प्लस √3i। अगर इसके जगह पर यहां माइनस रहता, जैसे कि ये वाला है माइनस, हो जाएगा cos माइनस पाई बाई 3, i साइन माइनस पाई बाई 3। सब कुछ वही होता, बीच में सिर्फ यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, यानी e का पावर माइनस i पाई बाई 3 का मतलब 1/2, 1 माइनस √3i, प्लस की जगह सिर्फ माइनस। अब यहाँ पुटअप कर दीजिए, 1 1 1, यहाँ 1, और इसके जगह क्या बता दिए हैं, 1/2, 1 प्लस √3i। यहाँ 1 1 -1, यहाँ 1/2, 1 माइनस √3i। ये हो गया f पाई बाई 3। अब डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लीजिए। सिंपल डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करेंगे या एक्सपेंड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। अब बात है इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो देख लीजिए। सिंपल ऑपरेशन कर दीजिए।
अब ऑपरेशन कैसे करेंगे, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगर आप इसमें घटाएंगे 0 आएगा, यहाँ फिर कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, यहाँ फिर बेनिफिट होगा। बेटर लग रहा है कि एक्सपेंड, ये ऑपरेशन का चक्कर छोड़िए, एक्सपेंड ही कर दीजिए। तो अगर आप एक्सपेंड कर देते हैं तो होगा क्या, कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन चलिए एक्सपेंड ही बेटर है। तो आइए एक्सपेंड कर देते हैं। कहाँ से लें, 1 से, तो मैंने 1 लिया, 1 का साइन प्लस दिस, इसको इससे मल्टीपल किया। तो ध्यान दीजिए 1/2 कितना होगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, थोड़ा टाइम को भी सेव करना है। 1/4 और a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 - 3i²। इससे क्रॉस की, जब इससे क्रॉस करेंगे तो -1 कितना हो जाएगा, +1। अब इसके बाद आप ऐसा करिए कि यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट ले लीजिए, वो बेटर रहेगा। अब 1 के बाद क्या लिखिए, -1, फिर ऐसे प्लस का चिन्ह ड्रॉ करेंगे, क्या मिलेगा, दिस इंटू दिस, यानी 1/2 1 - √3i। ऐसे 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 क्रॉस करेंगे तो -1, फिर इसके बाद +1, फिर ले लीजिए मिडिल ब्रैकेट दिस, अब इससे मल्टीपल कर दीजिए -1, इधर मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा -1/2 1 + √3i। अब इसको सॉल्व करिए। i² क्या जानते हैं, हम बता देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जानते ही हैं कि i² = -1। तो जब ये -1 होगा तो माइनस प्लस, यानी 3 + 1 4, और 4 से कटअप होके ये मिलेगा 1। तो 1 और 1 2, 2 × 1, यानी फाइनली हो गया 2 माइनस। यहां जाइए, इसको आप बट्टा पर कैसे जोड़ करिएगा तो हो जाएगा 1 - √3i -2/2 प्लस, यहां लीजिए, यहां भी बट्टा पर का जोड़ करिए, तो -2 - 1 -√3i/2। अब टोटल में जो है यहां लिखेंगे 2 - 1 - 2 कितना मिलेगा, -1, यानी -√3i -1/2 प्लस 2 on -3 -√3i/2। अब आप ऐसा करिए, 2 एलसीएम ले लीजिए। तो बताइए, जब आप 2 एलसीएम लेंगे, तो यहां हो जाएगा 4, और यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस, चाहे वैसे भी प्लस हो जाएगा, √3i + 1 -3 -√3i। अब √3i कटअप हो गया, 4 और 1 5, 5 - 3 2, 5 - 3 2/2, कितना मिला, कट के 1। तो ऑप्शन अगर होगा तो 1 कर दीजिए, आंसर होगा तो 1। तो आपने देखा इसमें, तो इसलिए टेक्निकल क्वेश्चन था, हॉट क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें यूज किसका था, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं 22 नंबर। किसी कारण से किसी बच्चा को अगर मान लीजिए असाइनमेंट अवेलेबल नहीं हुआ है, उन सबको तो कर ही रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, जैसे भी अगर मे भी, तो जैसे हम बोल रहे हैं 22 नंबर, तो बच्चा सोचेगा सर मेरे पास तो असाइनमेंट है ही नहीं है, तो हम 22 कैसे समझेंगे। तो वो सिर्फ एक नंबरिंग है, मान लीजिए, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख ही रहे हैं, इसलिए नंबरिंग का इंपोर्टेंस नहीं है। जैसे 22 बोले तो हम क्वेश्चन नहीं लिखते, तब ना हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, यानी आप अगर असाइनमेंट नहीं भी है तो क्वेश्चन को देख करके आप इसका कंसेप्ट लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। BA - B² BC AC BC - CA²। बोल रहा है प्रूफ दैट इतना = 4A² B² C²। बहुत सारा बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये।
तो भाई ये जरा सा देखिए कैसे बनाते हैं। अब ये टेक्निकल क्यों हो गया, तो देखिए आइए पहले सॉल्यूशन। जैसे होता क्या है, मान लीजिए कहीं पर x और x है तो कुछ फायदा हुआ, x माइनस एक्स है तब फायदा हुआ, x प्लस वाई है कोई फायदा नहीं है, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तब फायदा है, प्लस है तब फायदा है, समझ रहे हैं ना। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा चाहे एक्स रहेगा तो कोई खास फायदा नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये हो रहा है कि सेम फॉर्म है तो बेनिफिट है, डिफरेंट फॉर्म है तो टफ है, कैलकुलेशन लार्ज जाएगा। जैसे आप यहाँ देखिए कुछ फॉर्म स्क्वायर का है, कुछ फॉर्म सिंपल है, या तो कंप्लीट स्क्वायर रहे या कंप्लीट सिंपल रहे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको एक फॉर्म में बदलने का सोचिएगा, ना कि ऑपरेशन चालू कर दीजिएगा। या तो कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए या कंप्लीट जनरल आ जाए। तो कैसे हम इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो देखिए जरा सा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तीनों में से ए कॉमन ले लीजिए आप। तो बताइए जो आपका स्क्वायर के फॉर्म में था वो सिंपल हो गया या नहीं हो गया, बताइए। बस यही कंसेप्ट था इसमें। R2 से B कॉमन ले लीजिए आप। तो यहाँ हो गया A, यहाँ हो गया माइनस B, यहाँ हो गया C, इसमें से C कॉमन ले लीजिए तो हो गया A, और यहाँ हो गया कितना चला, C कॉमन लिए तो B, और यहाँ क्या हो गया माइनस C। अब ABC ले लिए, लेने के बाद अब इसको ऑपरेशन करना। देखिए सिंपल हो गया, ये बताइए ऑपरेशन सेकेंडरी है, जो स्क्वायर और ये के फॉर्म में था वो एक जाति में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आपको मन है तो इसको सिंपल जो है सो ऑपरेशन कर दीजिए। कैसे करिएगा, इस दोनों को अगर जोड़ देंगे तो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ 2c आएगा, एक्सपेंड कर देंगे। तो आइए इसको इसमें जोड़ेंगे तो लिखेंगे ऑपरेटिंग R1 डैश R1 प्लस R2, जोड़िए जीरो, यहाँ जोड़िए जीरो, यहाँ जोड़िए 2c, यहाँ a माइनस बी सी, यहाँ ए बी माइनस सी। अब इक्वल ए बी सी ले लिए। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, कहां से 2c से। तो ऐसे ऐसे यहाँ लिए 2c, 2c का क्या साइन होगा प्लस माइनस प्लस, हो गया। तो यहाँ मिला क्रॉस करिए ए बी, यहाँ क्रॉस करिए प्लस ए बी, तो हो गया ए बी सी, और ए बी 2ab। तो देखो चला 2 2 4, यहाँ ए स्क्वायर, वेरी गुड, यहाँ बी बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर। ओके, कभी कभी यही क्वेश्चन दे देगा आपको, और जैसे कि स्टेट इंजीनियर पूछता है यहाँ 4 के जगह पर कर देगा के, अब प्रूफ डेट नहीं देके कहेगा इतना इज इक्वल टू इतना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, 4 गो ऑप्शन दे देगा। तो वहां भी आपको ऐसे ही ब्रेक करना है पूरे को। जब लास्ट में आपका 4 आएगा तो समझ जाइए के जगह कितना हो गया 4। आई बात समझ में? कहीं ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो परेशान नहीं होंगे। तो चलिए आपको मैंने कौन क्वेश्चन बताया, 22 नंबर। अब आपको बताने जा रहे हैं हम 27 नंबर। तो देखिए 27 में क्या है, यहां भी कह रहा है कि प्रूव दैट एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब बराबर 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो कैसे इसको बताने जा रहे हैं सो ध्यान दीजिएगा।
इसको हम बताने जा रहे हैं दिस इज इक्वल टू दिस प्रूव करना है, तो मैंने ले लिया LHS पार्ट। लेने के बाद एक प्रॉपर्टी बताए थे हम डिटर्मिनेंट का, प्रॉपर्टी नंबर 6। देखिए प्रॉपर्टी वैसे अपने हाथ पर है, 10 प्रॉपर्टी 12 प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट के बनाया जा सकता है। कहीं कहीं कोई किस किताब में आप 8 प्रॉपर्टी देख लें, कोई टीचर का लेक्चर में देख लीजिए कि 8 प्रॉपर्टी वगैरह हो रहा है, तो आप ये मत परेशान होइए कि सर 6 को बता रहे हैं, 8 को 10 को प्रॉपर्टी हो रहा है ना, ऐसा मत सोचिए। तो इसलिए नहीं सोचिए क्योंकि मेरा क्या व्यू रहता है वो ध्यान दीजिए। चिट्ठा लिखाने वाली मेरी बात तो है नहीं। जब 6 प्रॉपर्टी से सारा का सारा क्वेश्चन बन जा रहा है तो उल जुल का प्रॉपर्टी क्यों कलेक्शन हम करें, है ना। यही बात ध्यान दीजिएगा, सारा चीज हम बता दे रहे हैं आपको। प्रॉपर्टी में हम लोग का जो 6 प्रॉपर्टी है उसी से सारा सॉल्व हो रहा है। कभी लगेगा तो आगे हम एक आध प्रॉपर्टी आपको बताएंगे। अब यहाँ x, यहाँ y, यहाँ z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, अब आइए मतलब एक प्रॉपर्टी हम 6 बताए थे, कोई डिटर्मिनेंट में अगर सब में ऐड हो रहा है तो 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो जाएगा अलग अलग। तो देखिए अलग अलग हो गया, कर दिए। अब क्या है यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आपको बताए थे, एक रो को या कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस का फॉर्मेशन होगा। तो बताइए हम करते क्या हैं, इसको यहां लाते हैं उसको वहां कर देते हैं, यानी x y z 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो आप बताइए कितना माइनस लगेगा आगे, 1। फिर यहाँ आप देखिए इस तीनों में से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ y कॉमन आ जाएगा, यहाँ z कॉमन आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, और इधर से p कॉमन आ जाएगा। तब क्या मिला आपको 1 1 1, x कॉमन आ गया तो x y z, यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब हम लोग अगला बार क्या करने जा रहे हैं, अगला बार हम कर रहे हैं क्या, इसको यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो फिर एक माइनस का फॉर्मेशन हो रहा है ना, माइनस गुना माइनस, प्लस p x y z 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो माइनस में प्लस हो गया, तो ये और ये सेम हो गया, तो दोनों में से कॉमन ले लीजिए। 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, इस जगह पर 1, यहाँ मिला p x y z, यानी जो इतना बड़ा डिटर्मिनेंट था उसको छोटा डिटर्मिनेंट में हम कन्वर्ट कर दिए। और एक लेक्चर आपको हम बताए थे जिसमें हम करवाए हैं NCERT 4.3, उसमें कुछ सुपरफास्ट साइक्लिक कंसेप्ट, साइक्लिक, तो इसका हम साइक्लिक आपको सिखाए थे। वैसे मन होगा तो ऑपरेशन कर सकते हैं आप, जैसे 1 में से 1 0, 1 में से 1 0, है ना, और फिर x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सबको सॉल्व करिएगा। तो हम ऐसा बताए थे, लेकिन अब उस प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी था कि इस टाइप का फॉर्म रहेगा, इसको आप साइक्लिक लिख सकते हैं, जैसे x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। ओके, शायद वो लेक्चर देख लीजिएगा 4.3 जिसमें लिखा हुआ होगा, उसमें अगर नहीं ध्यान दिए हैं तो खोल लीजिए और देखिए कि एक्सरसाइज 4.3 कौन सा है। उसी में बताए हैं बीच में ये वाला कंसेप्ट, 4-5 को सुपरफास्ट बताए हैं जो ऐसा में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट यूज किए तो इसका इतना आ गया और ये आ गया। अगर जो किसी बच्चा को मान लीजिए प्रॉपर्टी नहीं याद है तो ऑपरेशन कर लेगा, 1 में 1 0 1 में 1 0 एक्सपेंड करेगा तो यही आएगा। ओके, तो आपको मैंने क्वेश्चन कौन सा बताया, 27।
अब हम आपको बताने जा रहे हैं 29 नंबर। 2-3 क्लास से प्रॉब्लम चलेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट में प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है ऑपरेशन से रिलेटेड। तो आइए जरा सा, प्रूव दैट 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c is equal to abc 1 + 1/a 1/b और 1/c। अब इतना इक्वल टू इतना प्रूव करना है। फिर मैंने सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्यूशन कर बताने जा रहे हैं। तो क्या करते हैं सो देखिए, हम इसमें करते क्या है, अपने मन से ABC/ABC से डिवाइड मल्टीपल कर देते हैं। यहाँ 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c कर दिए और a से इसको डिवाइड कर दिए। तो सोचिए कैसा मिलेगा। 1 + a/a या डायरेक्ट कर दीजिए, 1 + 1/a, यहाँ 1/a, यहाँ 1/a। b से इसको डिवाइड कर दीजिए, मतलब मल्टीपल हो रहा है जो डिवाइड अप हो गया, इससे से मल्टीपल कर दीजिए। तो कितना मिला 1/b 1 + 1/b 1/b। फिर यहाँ 1/c 1/c 1 + 1/c और बच क्या गया यहाँ ABC। अब हम लोग क्या करते हैं, ABC तो है, ऑपरेशन कर देते हैं R1 जोड़ R2 जोड़ R3, R1 डैश R1 जोड़ R2 जोड़ R3। जो जोड़ेंगे तो आ गया 1 + 1/a + 1/b + 1/c 1 + 1/a + 1/b + 1/c 1 + 1/a + 1/b + 1/c। नीचे मिल गया 1/b 1 + 1/b 1/b 1/c 1/c 1 + 1/c। अब जो है इसमें से कॉमन ले लिए हम, क्या चीज 1 + 1/a 1/b 1/c और इधर हो गया ABC। तो क्या बचेगा बोलिए 1 1 1, यहाँ 1/b 1 + 1/b 1/b, यहाँ 1/c 1/c 1 + 1/c। अब जब इतना हम लोग ले लिए तो फिर इसका ऑपरेशन कर देते हैं। ABC 1 + 1/a 1/b 1/c ऑपरेशन है कैसे, दिस को दिस में घटा दीजिए, यानी C1 डैश C1 - C2 C2 डैश C2 - C3 0 घटा दीजिए -1 0 0 1 -1 हो गया। अब 1 से एक्सपेंड कर दीजिए, यहाँ कितना मिलेगा -1 - 1 और 1 - 0 यानी 1, यानी फाइनल आंसर ABC 1 + 1/a 1/b 1/c। ओके चला, यहीं से हम सेवा दैनिक करते हैं। छोटा लेक्चर रहता है तो लोड होने में आप लोगों को सुविधा होगा, और आप लोगों को भी अगर नेट का कुछ प्रॉब्लम रहा तभी आप देख लेंगे। तो एक अगले क्लास में फिर हम इसके आगे भी प्रॉब्लम ही चलेंगे। जैसे आज हम क्वेश्चन क्या बताए हैं 22 27 और 29, एक और बताए थे 4। अगले दिन और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, हमको उम्मीद लग रहा है 3 से 4 क्लास से प्रॉब्लम चलेगा। फिर इसके बाद हम लोग थ्योरी में आएंगे जिसमें सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन, डिटर्मिनेंट,
होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, ट्रैवियल, नॉन ट्रैवियल वगैरह वगैरह सब और भी। ओके, जय।